सुप्रभात बच्चों। आज मैं कक्षा 8 नई दीपमणि का न्यू एडिशन का अभ्यास 7 लेकर आई हूँ, जो कि प्रत्यय है। पेज नंबर 134 से 141 तक मैंने इस वीडियो में अपलोड किया है। बताना चाहूँगी कि ये वो अभ्यास कार्य हैं जो आपके सारे चैप्टर्स खत्म होने के बाद लास्ट में दिए गए हैं। तो ये अभ्यास नंबर 7 है। शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि यू कैन डाउनलोड माई एप्लीकेशन फ्रॉम द प्ले स्टोर। एप्लीकेशन का नाम है द एजुकेशन ट्रू। आप मेरी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको नोट्स मिलेंगे, लाइव सपोर्ट मिलेगा, लाइव क्लासेस मिलेंगी और चैट सपोर्ट मिलेगा। तो सबसे पहले आप मेरी एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से। तो आइए शुरू करते हैं। इस पाठ में हम प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। अब संस्कृत में धातु या शब्दों के बाद लगने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। जो बाद में लगते हैं वो प्रत्यय होते हैं और जो पहले लगते हैं वो उपसर्ग होते हैं। ये आपको पता है, आप हिंदी में भी पढ़ चुके हैं। प्रत्यय और उपसर्ग का अपना कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन जब वो धातुओं के साथ मिल जाते हैं तो एक नया अर्थ लेकर आते हैं। यहाँ पे प्रत्यय 3 तरह के होते हैं। कृदंत जो केवल धातुओं से बनते हैं, धातुओं में लगते हैं। तदित जो केवल शब्दों में होते हैं और स्त्री केवल पुल्लिंग शब्दों में होते हैं। अब आगे उसके भी सब पार्ट्स दिए हुए हैं कि कृदंत के पूर्व कृदंत होता है और उत्तर कृदंत होता है। तो आज हम इसमें सबसे पहले पूर्व कृदंत के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपके कत्वा, लेप और तुमुन प्रत्यय आते हैं। अब कत्वा प्रत्यय के देखिए आपको नीचे उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे हस जमा कत्वा, हसित्वा, जिसका अर्थ बन जाता है हंसकर। अब आप देखेंगे सब में पीछे त्वा लगा हुआ है इसमें। पठ जमा कत्वा, पठित्वा, पढ़कर। नम जमा कत्वा, नत्वा, नमस्कार करके। वद जमा कत्वा, उदित्वा, बोलकर। ग्रह जमा कत्वा, गृहीत्वा, लेकर या ग्रहण करके। प्रच्छ जमा कत्वा, पृष्ठवा, पूछकर। क्री जमा कत्वा, कृत्वा, करके। क्री जमा कत्वा, क्रीत्वा, खरीदकर। श्रु जमा कत्वा, श्रुत्वा, सुनकर। दा जमा कत्वा, दत्वा, देकर। त्यज जमा कत्वा, त्यक्तवा, छोड़कर। वच जमा कत्वा, उकत्वा, बोलकर। अब ल्यप प्रत्यय क्या होता है? ल्यप प्रत्यय में आगे उपसर्ग होता है, जिसका अर्थ नया निकल कर आता है। जैसे अनु उपसर्ग है, भू धातु है, ल्यप प्रत्यय है, तो ये बन गया अनुभूय, जिसका मतलब होता है अनुभव करके। आ उपसर्ग है, दा मूल धातु है, ल्यप प्रत्यय है, आदाय, लेकर। उत जमा पत जमा ल्यप, उत्पत्ति, उड़कर। प्र जमा स्था जमा ल्यप, प्रस्थाय, चलकर। आ जमा गम जमा ल्यप, आगत्य, आकर। प्र जमा नम जमा ल्यप, प्रणम्य, प्रणाम करके। सम जमा पट जमा ल्यप, संपठ्य, पढ़कर। सम जमा श्रु जमा ल्यप, संश्रुत्य, सुनकर। नी जमा पा जमा ल्यप, निपीय, पीकर। वी जमा हर्ष जमा ल्यप, विहस्य, हंसकर। अब तुमुन प्रत्यय में क्या होता है? पीछे आप देखेंगे तुम लगा हुआ है सब में। लिख जमा तुमुन, लेखितुम बनेगा। ये लिखितुम नहीं बनता, लेखितुम, जिसका मतलब होता है के लिए, अर्थ में के लिए बन जाता है, लिखने के लिए। स्मृ जमा तुमुन, स्मृतुम, याद करने के लिए। नम जमा तुमुन, नंतुम, नमस्कार करने के लिए। दा जमा तुमुन, दातुम, देने के लिए। नी जमा तुमुन, नेतुम, ले जाने के लिए। पा जमा तुमुन, पातुम, पीने के लिए। श्रु जमा तुमुन, श्रोतुम, सुनने के लिए। दृश जमा तुमुन, दृष्टुम, देखने के लिए। अधि जमा ई जमा तुमुन, अध्येतुम, अध्ययन करने के लिए। क्री जमा तुमुन, कर्तुम, करने के लिए। क्री जमा तुमुन, क्रेतुम, खरीदने के लिए। तो ये हमने कुछ उदाहरण पढ़े। अब हम एक्सरसाइज के थ्रू सीखेंगे। प्रश्न 1 है, उदाहरणानुसारेण तुमुन कत्वा ल्यप प्रत्यय के प्रयोग करिए। जैसे खाद में हमने खादित्वा लगाया, तो अभी जैसे हमने पढ़ा था कि खादित्वा जब लग जाता है तो वो खाकर मीनिंग हो जाता है, तो आप कत्वा प्रत्यय में खाकर आएगा। हसित, अब खादितुम, तो अब तुमुन प्रत्यय जब हमने लगाया तो बन गया खादितुम, मतलब खाने के लिए। और जब हमने ल्यप प्रत्यय लगाया तो अखाद्य बन गया, जिसका मतलब हो गया खाकर। अगला है पत, तो पत में कत्वा प्रत्यय लग गया, पतित्वा, गिरकर, क्योंकि पत का मतलब गिरना होता है। पतितुम बन गया गिरने के लिए, और उत्पत्ति बन गया आपका गिरकर। अब आगे देखेंगे, रक्ष का आपका बनेगा रक्षित्वा। रक्षित्वा में आपका कत्वा प्रत्यय लगे हैं, मतलब रक्षा करके। रक्षितुम, रक्षा करने के लिए।
संरक्ष्य, संरक्ष्य आपका हो गया रक्षा कर या रक्षा करके। तो अब आप देखेंगे कि कत्वा और जो ल्यप प्रत्यय है उनका मीनिंग ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन जब हम उनको लगाते हैं उसके साथ आपका उपसर्ग भी लगा होता है। देखिए ब्रैकेट में ल्यप प्रत्यय के आगे उपसर्ग भी लगा हुआ है, लेकिन दोनों का मीनिंग जो होता है वो ऑलमोस्ट सेम निकल कर आता है। अगला है भक्ष। भक्ष का बन गया भक्षित्वा, मतलब भोजन करके, भक्षितुम भोजन करने के लिए। और ल्यप प्रत्यय में आपका बन जाएगा अवभक्ष्य, मतलब भोजन करके, आपने उपसर्ग लगा दिया। कथ में कथित्वा, कथित्वा हो गया कहकर, कथितुम कहने के लिए, उपकथ्य कहकर, उपसर्ग लगा दिया हमने। रचित्वा, रच का बन गया आपका कत्वा प्रत्यय रचित्वा, मतलब बनाकर, रचना मतलब रचना, कुछ रचना बनाना, तो ये हो गया बनाकर, रचितुम बनाने के लिए। और संरच्य आपका हो गया रच धातु में जब आपने ल्यप प्रत्यय लगाया और आपको उपसर्ग आगे दिया हुआ है उन्होंने सम, तो ये बन गया संरच्य, मतलब संरच्य मतलब हो गया रच करके, रच बना करके या बनाकर। दा का होता है दत्वा, देकर, दातुम देने के लिए। और अब जब आपने वहां पे प्र उपसर्ग लगाया तो प्रदाय बन गया देकर। ज्ञा का होता है ज्ञातवा, जानकर, ज्ञातुम जानने के लिए, विज्ञाय जानकर। क्री कृत्वा करके, कर्तुम करने के लिए। और अनुकृत्य, जब आपने अनु वहां पे लगा दिया तो वहां अनुकृत्य बन गया और वो भी हो गया आपके कर, करके, तो ये भी आपका करके ही आएगा इसमें भी। स्था का मतलब होता है स्थित्वा, स्थित्वा मतलब बैठकर, स्थातुम बैठने के लिए। उत्थाय, उत्थाय में आपका आ जाएगा बैठकर, क्योंकि यहाँ पे आपने उत उपसर्ग लगाया है। स्मृति का होता है स्मृत्वा, याद करके, स्मृतुम याद करने के लिए, विस्मृते याद करके। आगे देखिए, आगे है गम, गत्वा जाकर, गंतुम जाने के लिए। अगम्य, अगम्य में भी आपका मतलब बनेगा जाकर। अगला है नम, नत्वा नमस्कार करके, नंतुम नमस्कार करने के लिए। प्रणम्य, प्रणम्य बन गया आपका नमस्कार करके। अगला है हन, हत्वा मारकर, हंतुम मारने के लिए, आहत्य मारकर। अगला देखिए प्रकृति प्रत्ययानाम विभागम कुरुत। अब यहाँ पे प्रत्यय अलग करने हैं। श्रुत्वा में आपका श्रु जमा कत्वा प्रत्यय है। हरतुम में हत जमा तुमुन प्रत्यय है, हरतुम है तो हट जमा तुमुन प्रत्यय है। संपठ्य में सम उपसर्ग है, पठ धातु है और ल्यप प्रत्यय है। क्रीडित्वा में क्रीड जमा कत्वा, उत्थाय में उत उपसर्ग, स्था धातु ल्यप प्रत्यय। हंतुम में हन धातु तुमुन प्रत्यय। पूजित्वा पूज जमा कत्वा, विस्मृत्य में वि उपसर्ग स्मृ धातु ल्यप प्रत्यय। आदाय में आ उपसर्ग दा धातु ल्यप प्रत्यय। प्रणम्य प्र उपसर्ग नम धातु ल्यप प्रत्यय। अधिकृत्य अधि उपसर्ग क्री धातु ल्यप प्रत्यय। दृष्ट्वा दृश् जमा कत्वा, दृष्टुम दृश् जमा तुमुन। स्मृत्वा स्मृ जमा कत्वा, रक्षित्वा रक्ष जमा कत्वा, रक्षितुम रक्ष जमा तुमुन। हत्वा हन जमा कत्वा। पीत्वा पा जमा कत्वा, यहाँ पे पा होता है क्योंकि पा धातु करी हुई है ना हमने, पा जमा कत्वा इस पीत्वा। प्रश्न 3 संस्कृतेन लिखत। अब देखना है आपने कि मीनिंग में क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही आप लिखेंगे। जैसे रक्षा करके, अगर उपसर्ग लगा हुआ है तो ध्यान रखना कि वो फिर आपका वो ल्यप प्रत्यय बनेगा, ये ध्यान रखना है बिल्कुल। रक्षा करके, रक्षित्वा, याद करके, स्मृत्वा, आकर, आगत्य, लिखकर, लिखित्वा, जाकर, गत्वा, पास जाकर, उपगम्य, ले जाकर, नीत्वा, प्रणाम करके, प्रणम्य, रक्षा करने के लिए रक्षितुम, भूल कर विस्मृत्य, आने के लिए आगंतुम, लिखने के लिए लेखितुम, जाने के लिए गंतुम, जानकर ज्ञातवा, लाकर आनिए। अब आनिए आपका यहाँ पे लाकर बनेगा, लाकर का बनेगा आपका आनिए, जो कि आपका कौन सा प्रत्यय है आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कौन सा होता है, यह वाला प्रत्यय ल्यप प्रत्यय होता है आपका। डरकर भीत्वा। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न 4 उदाहरणानुसारेण कत्वा प्रत्यय संयोज्य द्वाभ्याम वाक्याभ्याम एकम वाक्यम रचयत। अब दो वाक्यों को प्रत्यय का इस्तेमाल करके
एक वाक्य बनाना है। जैसे त्वम पाठम पठसी, तुम पाठ पढ़ते हो। त्वम कविताम समरिष्यसि, तुम कविता को याद करते हो। अब हम उसका एक वाक्य क्या बनाएंगे, तुम पाठ पढ़ के कविता को याद करोगे, है ना। तो त्वम पाठम पठित्वा कविताम समरिष्यसि, सिर्फ हमने पठसी को पठित्वा कर दिया, क्योंकि याद पढ़कर, है ना, पढ़कर कविता को याद करोगे, तो ये आपका पठित्वा हो गया। त्वम भोजनम खादसी, तुम भोजन खाते हो। त्वम विद्यालयम गच्छसि, तुम विद्यालय जाते हो। तुम भोजन खाकर विद्यालय जाते हो। त्वम भोजनम खादित्वा विद्यालयम गच्छसि। अहम जलपानम करोमि, मैं जलपान करता हूँ। अहम विद्यालयम न गच्छामि, मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ। मैं जलपान करके विद्यालय नहीं जाता हूँ। एम जलपानम कृत्वा विद्यालयम न गच्छामि। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने सिर्फ करोमि को कृत्वा कर दिया, है ना, बाकी सारा सेम है। आगे देखिए, बालक पाठम पठति, बालक पाठ पढ़ता है। बालक लेखम लिखिष्यति, बालक लेख लिखेगा। बालक पाठ पढ़ के लेख लिखेगा। बालक पाठम पठित्वा लेखम लेखिष्यति। गुरु शिष्याय पुस्तकम यच्छति, गुरु शिष्य के लिए पुस्तक देता है। गुरु स्वगृहम गच्छति, गुरु अपने घर जाता है। तो गुरु शिष्य को पुस्तक देकर अपने घर जाता है। गुरु शिष्याय पुस्तकम दत्वा, अब यच्छति को दत्वा कर दिया हमने। स्वगृहम गच्छति। पिता पुत्राय धनम यच्छति, पिता पुत्र के लिए धन देता है। पिता कार्यालयम गच्छति, पिता कार्यालय जाता है। पिता पुत्र के लिए धन देकर कार्यालय जाता है, तो दत्वा हो गया, यच्छति को हमने दत्वा कर दिया। बालका कंदुकेन क्रीडंती, बालक कंदुकेन से खेलते हैं, गेंद से खेलते हैं। बालकाः गृहम गच्छन्ति, बालक घर जाते हैं। बालक कंदुकेन से खेलकर घर जाते हैं, तो क्रीडित्वा आ जाएगा बीच में। छात्रा स्वपाठम समरेयु, अब ये क्या है कि छात्रा स्वपाठम समरेयु। अब आपको ध्यान रखना है कि उसमें कौन सा उन्होंने लकार का इस्तेमाल किया हुआ है, आपको उसी लकार की हिंदी ट्रांसलेशन करके उसके बाद ही उसको करना है। जैसे ये है कि छात्रा स्वपाठम समरेयु, कि छात्र अपना पाठ, छात्र को अपना पाठ याद करना चाहिए। छात्र स्वगृहम गच्छेयु, छात्र को अपने घर जाना चाहिए। तो छात्र को अपना पाठ याद करके अपने घर जाएं, छात्र अपना पाठ याद करके अपने घर जाएं, तो समृत्वा हो गया ये। प्रश्न 5, निम्नलिखितेषु शब्देषु उपसर्ग धातु पृथक कृत्वा उचित प्रत्यय सही चिन्हेन प्रदर्शयत। अब जो प्रत्यय लगा हुआ है उसमें सही का चिन्ह लगाना है। जैसे कर्तुम में आपका क्री में तुमुन धातु प्रत्यय है, प्रणम्य में प्र उपसर्ग है, नम धातु है और ल्यप प्रत्यय है। वैसे ही दृष्टवा में दृष्ट धातु है, कत्वा प्रत्यय है। प्रविश्य में प्र उपसर्ग है, विष धातु है, ल्यप प्रत्यय है। उत्थाय में उत उपसर्ग है, स्था धातु है, ल्यप प्रत्यय है। गत्वा में गम धातु है, कत्वा प्रत्यय है। हसित्वा में हस धातु है, कत्वा प्रत्यय है। आहत्य में आह आपका उपसर्ग है, हय धातु है और ल्यप प्रत्यय है। अब हम पढ़ेंगे कृदंत और कत्वतु और ये आपका कत प्रत्यय और कत्वतु प्रत्यय इसमें आगे बताया हुआ है। और त्वयत प्रत्यय है, अनियर है, क्षत्रि है, शानच है। तो ये भी एक बारी देख लीजिए, आ सकते हैं। तो ये आप एक बार रीड कर सकते हैं, ये पूरा आपको रीड करना है। उसके बाद आप रीड करेंगे तो देखिए आपके उसके आगे मीनिंग भी लिखा हुआ है, आप वो मीनिंग भी पढ़ सकते हैं। तो आगे उसका मीनिंग लिखा हुआ है। जैसे कि मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ कि कत में जो होता है वो गया हो, किया गया, मतलब ऐसा किया गया। जैसा कि मैं कहूँ कि पठिता, तो ये क्या है, पठिता। तो पठ में अब आपका कौन सा है, कत प्रत्यय लगा हुआ है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग देखना है कि इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। जैसे पठ में कत प्रत्यय बन गया पठिता, तो पढ़ा गया, पठितुम। नपुंसक लिंग में पठितुम, अब पुल्लिंग में अलग होता है, स्त्रीलिंग में अलग होता है, नपुंसक लिंग में अलग होता है, और चलते सेम है। जैसे अब क्री का है तो कृतः, कृता, कृतम, जिसका मतलब है किया गया, मतलब तीनों में सेम है लेकिन तीनों लिंगों में अलग चलेगा। अब कत्वतु में तीनों लिंगों में अलग चलता है, उसका मतलब होता है कर चुका, दे चुका। जैसे आप देख रहे हो कत्वतु क्री धातु में कत्वतु, कृतवान, कृतवती, कृतवत, है ना। तो कृतवान, कृतवती, कृतवत मतलब एक ही है, कर चुका। अब तव्यत प्रत्यय आप देखेंगे तो उसका मतलब होता है चाहिए। जैसे दृश्य में तव्यत प्रत्यय लगा तो दृष्टव्य बन गया, देखना चाहिए। प्रच में तव्यत हुआ, प्रष्टव्य, पूछना चाहिए। तो ये चाहिए वाले होते हैं। अनियर होता है आपका, जैसे क्री में अनियर धातु लगा तो करणीय बन गया, करने योग्य। स्मृ में अनियर बना तो स्मरणीय, याद करने योग्य।
क्षत्री प्रत्यय और शानच प्रत्यय जो होते हैं आपके, उसमें क्या होता है, क्षत्री में जैसे पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग में इसमें भी अलग चलते हैं। जैसे क्षत्री में चलता है गम है धातु, तो उसमें गच्छन गच्छन्ति गच्छत, लिख में लिखन लिखन्ति लिखत, मतलब जाता हुआ लिखता हुआ, ये मीनिंग होते हैं। और शानच में प्रत्यय में क्या होता है, जैसे सेव है तो उसमें शानच लगा दिया, ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में ही होते हैं। सेवमान सेवमाना, सेवा करता हुआ, मतलब सेवा करता हुआ। अब प्रश्न 6 में प्रकृति प्रत्यय लग करने हैं। गतवान में आपका गम धातु है, कत्वतु प्रत्यय है। खादितुम, खाद धातु, तुमुन प्रत्यय जिसका मतलब हो गया खाने के लिए। गत्वा नंतुम, नम धातु, तुमुन प्रत्यय नमस्कार करने के लिए। गत्वा गम धातु, कत्वा प्रत्यय जाकर। भूतवा भू धातु, कत्वा प्रत्यय होकर। आदाय आ उपसर्ग, दा धातु, ल्यप प्रत्यय लेकर। कृतवान, कृतवान अब क्या है, क्री धातु, कत्वतु प्रत्यय मतलब कर चुका। अभी हमने पढ़ा था ना कि कत्वतु प्रत्यय में कर चुका ऐसे होता है, कर चुका कि वो काम कब कर चुके हो। खादित्वान, अब जैसे खादित्वान में खाद धातु, कत्वतु प्रत्यय है मतलब खा चुका। चलित्वा में चल धातु, कत्वा प्रत्यय चलकर। धावित्वा में धाव धातु, कत्वा प्रत्यय दौड़कर। उदितवान में वद धातु, कत्वतु प्रत्यय मतलब बोल चुका। पूजितुम मतलब पूज धातु, तुमुन प्रत्यय पूजने के लिए। ग्रहितुम मतलब ग्रह धातु, तुमुन प्रत्यय मतलब लेने के लिए या ग्रहण करने के लिए। तो ये था हमारा प्रश्न 6। इस वीडियो में हमने प्रत्ययों के बारे में पढ़ा, तो मैं आशा कर रही हूँ आपको समझ आ गया है प्रत्ययों के बारे में। फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। और अंत में मैं यही कहूँगी, काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल द एजुकेशन ट्रूथ। धन्यवाद।